सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। स्वर्ग और नरक के बारे में जो आपको बताया जाता है काफी गुरुओं के द्वारा और जिनसे आप जुड़े हैं, कोई भी आपको स्वर्ग और नरक की परिभाषा नहीं समझा सकता, क्योंकि वो उनके विचार होंगे और उनकी मान्यता होंगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि स्वर्ग और नरक के बारे में जानने के लिए आपको किसी के विचार या किसी को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको स्वयं को ध्यान में बैठना होगा, तभी आप स्वर्ग और नरक के बारे में जान पाएंगे। और पृथ्वी पे आना और शरीर में अगर बेहोशी में आप हो, उसको कहते हैं नरक। और शरीर में होने के बाद आप होश में आ जाएं, आप दृष्टा तक पहुंच जाएं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। और कोई आपको नहीं बता सकता स्वर्ग नरक, आपको स्वयं ध्यान में बैठ के ही उस अवस्था को प्राप्त करना होगा जब आपको पता लगेगा कि स्वर्ग और नरक क्या होता है। बिना प्रैक्टिकल करे आपको कोई बात नहीं पता लगती, कोई कार्य आप नहीं सीख सकते, किसी के बताने से कोई कार्य नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिकल तो करना ही होगा। और काफी गुरु ऐसे हैं जो अपने मान्यता आपको बता देते हैं कि ऐसा कीजिए, ऐसे लोक में जाएंगे और ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो आपके करने से ही होगा और आपको ध्यान में बैठना ही होगा। जैसे कि कृष्ण जी और शिव जी और जितने भी ग्रंथ हैं या जो भी है, उन सब में एक ही चीज है, एक है, उस हीरे का नाम है ध्यान। ध्यान में जब कोई ना बचे विचार, तब आप बचोगे, तब आपको ज्ञान उपलब्ध होगा, तभी आप स्वर्ग और नरक की परिभाषा समझ पाओगे। अन्यथा लोग अपने मन और विचार और जो उनको शास्त्रों में या कहीं से पढ़ के उनको समझ में आएगा वो आपको बता देंगे। आप चेहरे पे जाते हैं, आप उनके पद पे जाते हैं, लेकिन चेहरा और पद मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपके अंदर, आपको कितना, आपको क्या लगा। आपके मन ने जो किसी से पूछा और जो आपकी समझ में आ गया, आपके मन ने उसको मान लिया और मानने के बाद आपको लगता है कि यही सत्य है। ऐसा नहीं है। सत्य तो आपको ही जानना होगा। उसके लिए आपको निरंतर महीनों का, 6 महीने या साल भर का रोज 1 घंटा ध्यान में बैठना पड़ेगा आपको, तब जाके आप ज्ञान को उपलब्ध कर पाएंगे। अन्यथा आप ऐसे ही मान्यता और दूसरे के विचारों में रह जाएंगे। और बहुत गुरु ऐसे हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ के बैठ गए हैं, आपको लग रहा है बड़े अच्छे पद पर थे और उन्हें आपको ज्ञान उपलब्ध करा देंगे। वो नहीं, ज्ञान तो आपको ही उपलब्ध करना होगा। दूसरों का ज्ञान, अगर आप शास्त्र भी पढ़ते हैं तो शास्त्रों में भी जिन महापुरुषों का वो ज्ञान है, जिन्होंने वो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान उनका है, वो ज्ञान आपका नहीं है। आपको तो खुद बैठना होगा, तभी वो ज्ञान आपका होगा। तो इस चीज को समझे। स्वर्ग नरक होता है जब तक आप इस शरीर में आके बेहोशी में हो, और जब तक आप होश में नहीं आओगे तब तक आप स्वर्ग और नरक को नहीं समझ पाओगे। और होश में आने का रास्ता है ध्यान। ध्यान की विधियां काफी हैं। गौतम बुद्ध ने बताई है, महावीर ने बताई है, कृष्ण जी ने बताई है, शिव जी ने बताई है, गुरु गोरखनाथ ने बताई है। काफी महापुरुष पृथ्वी पे ऐसे आए हैं हर धर्म में जिन्होंने ये चीजें बताई हैं, लेकिन हमारी समझ में वो आता है जो हम समझ पाते हैं या जो हमें कोई दूसरा समझाता है। इसलिए जब आपकी मृत्यु होगी, अगर आप मतलब होश में मरेंगे, वो जान पाएंगे जिस चीज के लिए पृथ्वी पे आपको भेजा गया है, परमात्मा ने जिस कार्य के लिए भेजा है, वो कार्य को आप जान पाएंगे, तभी आप स्वर्ग यानी परमानेंट स्वर्ग में हो जाएंगे। चाहे आप शरीर में आए, चाहे शरीर आप ना ले, उसके बाद आप स्वर्ग में ही होंगे जहां भी आप होंगे। अगर बेहोशी में होंगे, कहीं पर भी होंगे, तो आप नरक में ही होंगे। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं। लेकिन हमें तो गुरुओं को सुनने की लगी है ना, काफी गुरु को सुन रहे हैं, लेकिन कितने गुरु आपको कहते हैं कि भैया बैठो, ध्यान में बैठो, जाओ, लेकिन उन्होंने तो बिजनेस बना रखा है। फीस है उनकी अलग से, फीस मिलने की भी फीस है उनसे। आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते उन लोगों से। अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो उनकी फीस पता लगेगी आपको। अलग से मिलने की और फीस है, फोन पे बात करने की अलग फीस है। तो क्या आपको लगता है जिसको ज्ञान होगा वो आपसे पैसे लेगा?
व्यवस्था चलाने के लिए पैसे भी जरूरी है, लेकिन क्या वो आपसे पैसे लेगा? कोई गरीब आदमी है, कोई रिक्शा वाला है या उससे भी गरीब आदमी है, उसको परमात्मा को जानना है, तो वो परमात्मा को कैसे जाने? बड़े गुरुओं के पास जाने के लिए तो पैसे चाहिए ना, कहां से लाएंगे वो पैसे? तो आप समझो इस बात को कि एक बिजनेस चल रहा है इस पृथ्वी पे, बिजनेस, जिसको बिजनेस कहा जाता है। और जो ज्ञानी पुरुष होगा वो आपसे पैसे, किस बात के पैसे लेगा? वो आपको परमात्मा तक जाने का रास्ता बताएगा, और उसके पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान में बैठना ही होगा, बिना बैठे आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। और कोई आपके कर्मों में फेरबदल नहीं कर सकता। जो भी आपको अपने कर्मों के आधार पे जो भी घटना घटनी है वो घटेगी। इस पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो आपके कर्मों को कम ज्यादा कर दे, क्योंकि वो भुगतान तो करना ही होगा। हर महापुरुष को भी अपना भुगतान करना पड़ा कर्मों का, और भुगतान कुछ नहीं होता। जब आप होश में आ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भुगतान कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ मन के विचार हमें डरा के रखते हैं। आप ना विचार हो, ना आप भौतिक हो। आपके अंदर बैठी ऊर्जा वही सत्य है, और उसमें कोई विचार नहीं होता। लेकिन जब वो ज्ञान उपलब्ध कराती है तो दूसरे के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जाती है कि आप ध्यान में बैठे। वही अवस्था है जो आपको परमानंद की अवस्था प्राप्त करा सकती है, अन्यथा कोई और अवस्था आपको परमानंद की अवस्था में नहीं ला सकती। कोई गुरु आपको हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा कि आओ आपको हम ज्ञान उपलब्ध करा देंगे, नहीं ज्ञान उपलब्ध होगा। ये एक झूठ है, ऐसे ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। अगर होता तो कृष्ण जी महाभारत में सबको ज्ञान उपलब्ध करा देते। सिर्फ अर्जुन को ही विराट रूप क्यों दिखाया? और वो भी अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, खुद वो स्वयं अर्जुन के अंदर मौजूद थे। वो विराट रूप उन्होंने नहीं दिखाया जो अर्जुन के अंदर उनका अंश था। वो अंश नहीं दिखा पाए, क्योंकि नहीं दिखा सकते। कृष्ण जी भी कर्मों में है। कर्म, आपने जो कर्म किए हैं उसके आधार पे ही आपको मिलेगा, उससे अलग आपको कोई कम ज्यादा नहीं दे सकता। इसीलिए कृष्ण जी ने ध्यान की एक विधि गीता में बताई है अर्जुन को, कि अगर आप परमानेंट मुझे प्राप्त करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा। ये विधि गीता में कृष्ण जी ने बताई है। कितने गुरु आपको ध्यान के मार्ग पे बताते हैं, या जो बताते हैं उनका अपना बिजनेस है। उनके यहाँ आप जाइए, रहिए, फिर उसके बाद वो आपको ध्यान करना सिखाएंगे कि ऐसे ऐसे ध्यान कीजिए। क्या गारंटी है कि वो ज्ञान को उपलब्ध हुए ध्यान से? कोई गारंटी नहीं। गारंटी तो आपको अपने आप से ही मिलेगी। इसलिए आप कोई भी जगह हो, कोई भी पृथ्वी पे स्थान हो, उस वहां पे आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं और उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जहां से आत्मबोध होता है। गौतम बुद्ध भी यही समझा रहे हैं। कृपया करके ध्यान में बैठिए, इधर उधर ना उलझिए। और काफी गुरु आपको मिलेंगे कि आप बात कीजिए, हमसे मिलिए, है ना। हम फिर वो आपसे खुद भी बात नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी एक कंपनियां बना रखी हैं, उन कंपनियों में उन्होंने आदमी बैठा रखे हैं, उन आदमियों से आपकी बात होगी। गुरुजी तो ऐसे हो गए जैसे कि एक फिल्म स्टार बना दिया गुरुजी ने अपने आप को। तो कृपया करके ध्यान में बैठें, और परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता ध्यान में ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।